तो गाइस ये वाला iPhone 15 Pro Max मैंने दुबई से बाय किया, वो भी जो प्राइस में बाय किया है ना भाई, वो प्राइस में मजाक नहीं कर रहा, 60-65 हजार रुपए का डिफरेंस है इंडिया के कंपैरिजन में। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है। सब कुछ बताता हूँ दुबई से कैसे बाय किया जाता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, कोई HK है, कोई जापान है, ये है, दुनिया भर की चीजें हैं। बहुत सारी डिटेल आपको ये वीडियो से मिलेगी अगर आप लोग ग्लोबल आईफोन्स बाय करने वाले हो तो। और मेरा एक्सपीरियंस क्या था सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो ये व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द iPhone 15 Pro Max from Dubai. So let's begin. तो गाइस सबसे पहले देखो यहाँ पर है ना, मैं खुद तो पर्सनली दुबई नहीं गया था, मेरी एक फ्रेंड है अर्शिन, वो गई थी दुबई। तो अब दुबई गई, मेरे पास तो ऑलरेडी iPhone 15 Pro था, बट मेरे को Pro Max चाहिए था। Pro Max यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा था। स्टार्टिंग में जब Pro Max लॉन्च हुआ था भाई 30-30 हजार रुपया लोग घूस लेके Pro Max बेच रहे थे। ये वाला Pro जो है, जी हाँ, ये Pro को मैंने 3,000 रुपया एक्स्ट्रा दे के तब खरीदा था, नेचुरल टाइटेनियम। मैं बोला यार इतना महंगा लेके तो मतलब है नहीं। और ऐसा बहुत ज्यादा होता है इंडिया में ना भाई, US और दुबई वगैरह का कंपैरिजन में बहुत ज्यादा प्राइस में डिफरेंस होता है। ये चीज हर जगह आपने नोटिस करी होगी। और अब सब बोलते कि भाई ग्लोबल आईफोन ले लो, ग्लोबल वारंटी रहती है, टेंशन नहीं रहता। देखो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप दुबई जाते हो या आपका कोई फ्रेंड दुबई जाता है तो वहां से अगर उनको आईफोन बाय करना है तो 2-4 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान में रखो तो अच्छा है। वहां पे देखो 3-4 टाइप के आईफोन्स मिलते हैं। एक तो वहां दुबई का खुद का, उसको TRA यूनिट बोलते हैं, तो दुबई का खुद का वेरिएंट हो गया, ठीक है। वो एकदम इंडिया के जैसा ही रहता है, उसमें टेंशन नहीं रहता, आप वो ले सकते हो। एक होता है जापान का वेरिएंट, वो भी काइंड ऑफ इंडिया के जैसा ही रहता है। इंडिया के जैसा मतलब उसके अंदर एक फिजिकल सिम रहता है और बाकी जो ई सिम का सपोर्ट रहता है वो अलग से, ठीक है। एक फिजिकल सिम कार्ड का स्लॉट रहता है। और एक होता है हांगकांग यूनिट। जैसे ये जो मेरा पर्टिकुलर यूनिट है ना, ये हांगकांग यूनिट है। इसके अंदर 2 सिम कार्ड लगा सकता हूँ मैं, फिजिकल हो भी, ई सिम की मगजमारी वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो मेरे को हांगकांग यूनिट मिला है, तो वो चीज बहुत बढ़िया है। और एक आता है US वाला भी यूनिट, जो जिसको ग्लोबल यूनिट बोलते हैं, जिसके अंदर सिम कार्ड का स्लॉट ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मिलीमीटर 5G का एंटीना होता है, तो वो तो प्लीज अवॉइड करो। अब उसके अलावा दुबई का यूनिट है, जापान का यूनिट है और हांगकांग का यूनिट है। आप तीनों ले सकते हो, तीनों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे दुबई के यूनिट में क्या था पहले इशू कि फेस टाइम नहीं चलता था और फेस ID भी शायद से नहीं चलती थी। तो जैसे आप इंडिया में आओगे ना तो सारी चीजें चलने लग जाएगी। जापान के यूनिट में ये इशू होता था लोगों को कि जापान के यूनिट में अगर आप फोन को साइलेंट पे भी रखोगे तो शटर साउंड आता है, लेकिन वो चीज iOS 15 के बाद शायद से सॉल्व हो गई। अगर आप जापान में रहोगे तो शटर साउंड आता है, जापान के बाहर हो तो कोई शटर साउंड नहीं आता। और हांगकांग को भाई एकदम परफेक्ट इंडिया की यूनिट जैसी होती है वैसी रहती है, सब कुछ चलता है, बहुत मजेदार, जैसा भी मेरा फिलहाल चल रहा है। तो ये बेसिक चीज है। अब वहां पर बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर मैंने बहुत YouTube वीडियो देखा, तो राइट चॉइस करके एक शॉप मिली मुझे, उनके पास मेरी फ्रेंड गई, उसने बाय करी। देखो आप, छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो भी है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो वहां पर ही बाय करा। अब ये वाला पर्टिकुलर फोन है ना गाइस, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। वहां पर है ना iPhone 15 Pro वगैरह का प्राइस, आप दुबई पर खाली सर्च कर लो iPhone 15 सीरीज दुबई प्राइसिंग, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन ये वाला फोन मेरे को 5,200 दिरहम में मिला है। 5,200 दिरहम मतलब आप बताओ, इतना ज्यादा डिफरेंस है ना। देखो 5,200 AED into INR, 5,200 United Arab Emirates dirhams equals 117,881 Indian rupees in यस 1,17,000 रुपए में मेरे को ये वाला फोन मिला है। बट सबसे बड़ी बात बताऊं, ये 512 GB वेरिएंट है। अगर आप उधर 256 GB वेरिएंट iPhone 15 Pro Max लेते हो ना तो वो 1 लाख के आसपास मिलता है। ये 1,17,000 रुपए में मेरे को 512 GB वेरिएंट मिला है। और जो इंडिया में उसकी कीमत 1,80,000 रुपया है। जी हाँ, अगर 1,80,000 में से 1,17 माइनस करो ना, 63,000 रुपीज का डिफरेंस है। अब मैं 63,000 में दुबई जाके फ्लाइट लेके और वहां पे रह के होटल का खर्चा वर्चा सब निकाल के भी मेरा 63,000 में खर्चा बच जाता। और तो मेरी फ्रेंड गई तो मेरा तो वो भी खर्चा बच गया। तो मेरे को तो 1,17 में पूरा ग्लोबल मतलब ये वाला हांगकांग वाला यूनिट मिल गया। और अब वहां पे आपको ये बेनिफिट होता है कि आईफोन बहुत सस्ते मिलते हैं। लेकिन सिर्फ प्रो आईफोन, जो नॉर्मल आईफोन है उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप GST वगैरह लगाओगे तो आपको नॉर्मल आईफोन दुबई से भी सस्ते में इंडिया में मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मैं इस पे अगर GST भी लगाऊंगा, सारे डिस्काउंट भी लगाऊंगा, उसके बाद भी ये वाला आईफोन ना मेरे को 1,40 के नीचे तो मिलने ही वाला नहीं है। 512 GB वाला, ये 512 GB मेरे को 1,17 में मिल गया। बहुत बड़ा अच्छा प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वारंटी का बहुत इशू होगा। तो अगर आप लोग ओरिजिनल बिल वहां से लोगे, प्रूफ ऑफ परचेज वैट वाला, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो वहां पर आप बोलना कि भाई मेरे को ओरिजिनल बिल वाला ओरिजिनल आईफोन चाहिए, तो फिर वहां पे जब आप बोलोगे ना ये चीज, तो आपको ओरिजिनल आईफोन मिल जाएगा। और दूसरी चीज, वहां पर है ना
कुछ कुछ शॉप्स जो बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी नहीं है ना भाई, उधर पे तो अवॉइड ही करना। जो बड़ी जो शॉप्स है, जो ट्रस्ट वर्दी शॉप है, वहां पर जाके बोलना कि भाई मेरे को ओपन पीस नहीं चाहिए। कोई कोई लोग ना पहले से एक्टिवेटेड फोन देते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाता है। मतलब दिक्कत तो ऐसे नहीं होता, लेकिन 1-2 दिन की वारंटी कम मिलती है। तो अगर आप लोग उधर पे जाके बोलोगे ना कि भाई मेरे को ओपन पीस नहीं चाहिए, पहले आप सीरियल नंबर डाल के चेक कर लेना एप्पल की वेबसाइट पे, चेक कवरेज वाले पे, तो उधर पे लिख के आएगा ये फोन अभी तक एक्टिवेटेड नहीं है। जिस दिन आपने लिया है उस दिन अपने सामने एक्टिवेट करना फोन को, तो फिर बेस्ट है। और अगर पहले से एक्टिवेटेड फोन है उसके ऊपर आपको 500 दिरहम का भी डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे 5200 का है ये वाला। अब वो मेरे को वहां पे पहले से 1 दिन पहले एक्टिवेट किया हुआ फोन मेरे पे 500 दिरहम का मेरे को उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मैं तो खुशी खुशी ले लूंगा भाई। 1 दिन की वारंटी कम मिलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ऐसा छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बता रहा हूँ, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सेकंड चीज हो गई। बाकी अभी इस पर्टिकुलर आईफोन में मैं अपने आईफोन के कंपैरिजन में बता रहा हूँ, कोई भी डिफरेंस मेरे को नहीं मिला एक चीज के अलावा। यहाँ पर मैं 2 सिम कार्ड लगा सकता हूँ। ये मेरा पर्टिकुलर जो फोन है, ये आईफोन 15 प्रो मैक्स, ये है हांगकांग वेरिएंट। इसके अंदर 2 सिम कार्ड लगता है बेसिकली। देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक सिम कार्ड मेरा लगा हुआ है जियो का, अब यहाँ पर भी एक सिम कार्ड लगेगा और इसके पीछे भी एक सिम कार्ड लगेगा। जी हाँ, प्रॉपर फिजिकल डुअल सिम कार्ड लगेगा इसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमको यहाँ पर हांगकांग वाले यूनिट में मिल जाता है। बाकी सारी चीजें जो है वो इंडिया के यूनिट के जैसी ही है। अब मैंने इसके अंदर ऑलरेडी अपना सिम कार्ड डाल लिया है, तो मैं इसका मतलब फुल रिव्यू भी लेके आऊंगा कुछ टाइम यूज करने के बाद में, कैसा फोन है कैसा नहीं। अभी तक के जितना मैं यूज कर रहा हूँ भाई मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। तो परसों से मैं तो यूज ही कर रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। बहुत सॉर्टेड फोन है। मतलब देखो वही आईफोन 15 प्रो मैक्स है, तो इसके अंदर कुछ नया तो है नहीं कंपेयर टू अदर आईफोन 15 प्रो मैक्स। मैंने ऑलरेडी आईफोन 15 का रिव्यू बना चुका, आईफोन 15 प्रो वगैरह का। बाकी अगर छोटा ब्रीफ में बताऊं तो वही टाइटेनियम बॉडी है, लेकिन ये ब्लू टाइटेनियम है। मैं यहां तक बोलूंगा कि ब्लू या ब्लैक टाइटेनियम सबसे सस्ता रहता है। तो अगर आपको कलर से इतना फर्क नहीं पड़ता तो आप ब्लू या ब्लैक टाइटेनियम ले लेना। लेकिन अगर आपको कलर से फर्क पड़ता है ना, तो आप नेचुरल टाइटेनियम लोगे ना। जैसे ये नेचुरल टाइटेनियम है, आप लोग देख रहे हो साइड बाय साइड, तो नेचुरल टाइटेनियम थोड़ा सा ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे देखो। लेकिन ब्लू भी अच्छा लग रहा है मेरे को ये, और सस्ते मिल गया। ये भी पूरा नेचुरल टाइटेनियम है, मजबूत है, काफी अच्छा है। हालांकि 15 प्रो मैक्स का जो बैक है वो थोड़ा कमजोर है, तो कवर लगा के रखोगे तो ज्यादा बेटर है। और स्क्रीन गार्ड तो सबसे पहली फुर्सत में लगा लेना। तो ये 2-3 चीज एकदम नॉर्मल है भाई, वो तो कर ही लेना। बाकी फोन काफी मजबूत है और ये बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर ऑलमोस्ट 6.7 इंच का 2000 निट्स वाला पीक ब्राइटनेस के साथ में आने वाला डिस्प्ले, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डिस्प्ले है भाई। मैंने एप्पल टीवी प्लस जो है इसके अंदर मैं फिलहाल ये साइलो करके एक सीरीज है वो देख रहा हूँ। भाई साहब क्या सीरीज है और क्या क्वालिटी आती है भाई। फुल डॉल्बी एटमॉस सब चलता है इसमें, क्या क्वालिटी में आवाज आती है। मतलब वीडियो और ऑडियो का जो एक्सपीरियंस है इस फोन का यूज करने का वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। बिकॉज ये एक फ्लैगशिप फोन है तो आपको ज्यादा टेंशन उसमें है नहीं। वो भी बहुत जबरदस्त है, प्लस A17 प्रो की पावर है तो वो भी एक बहुत ज्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस देता है। फेस आईडी वगैरह जैसे तो देखो एकदम सब कुछ काफी अच्छे से काम कर रहा है। देखो बंद किया, फेस आईडी परफेक्ट काम किया। फेस टाइम होता है कॉल वगैरह का, वो भी मैंने करके देखा, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। अच्छा मैं तो देखो ऐसा फोटो लेता हूँ तो भी बहुत अच्छे से, सारे कैमरा वगैरह सब अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर मैं साइलेंट पे से हटाता हूँ ना, शटर साउंड आती है, और फोन को साइलेंट पे रख देता हूँ तो शटर साउंड भी नहीं आती है। तो सारी चीजें जैसे इंडियन वेरिएंट है ना वैसा ही सेम काम कर रहा है। वारंटी भी एकदम परफेक्ट यहाँ पर मेरे को दिख रही है। देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, जनरल अबाउट कवरेज आईफोन 15 प्रो मैक्स, देखो कवर्ड है, 12 नवंबर तक की वारंटी है। तो सब कुछ एकदम मस्त है भाई। 5G वगैरह मस्त है, डुअल सिम कार्ड चल रहा है, कॉल वगैरह सब कुछ, नेटवर्क वगैरह सब अच्छे से आ रहा है। कुछ लोग को डर रहता है कि भाई नेटवर्क नहीं आता, भाई जियो 5G लगा के रखो। जियो दोनों जियो 5G के सिम कार्ड डाला, दोनों अच्छे से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ में भी दोनों डाल के देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेटवर्क वगैरह भी सॉर्टेड है इस मामले में। और कैमरास तो भाई लाजवाब है ये इसके। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल के एक्स्ट्रा कैमरा था, और जो 12 मेगापिक्सल का इसका 5x टेलीफोटो जूम लेंस है भाई, उससे क्या लेवल के पोर्ट्रेट्स निकलते हैं इसमें। अच्छा कंपेयर टू 15 प्रो इसकी बैटरी बहुत बड़ी है एंड 5x टेलीफोटो कैमरा है, ठीक है। और बैटरी मैं मतलब लिटरली फील कर पा रहा हूँ भाई, बैटरी लाइफ बहुत तगड़ी है। शाम को 6 बज रहा है, मैं बहुत दबा के यूज कर रहा हूँ, उसके बाद भी अभी भी 73% बैटरी है। बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल बैटरी मेरे को ऐसा लग रहा है इसकी होने वाली है। तो वो सारी चीजें तो हम फुल रिव्यू में डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। बैटरी वगैरह का, चार्जिंग वगैरह, USB टाइप C वो भी 3.2 वाला, सारी चीजें मिल जाती है। तो जो बेसिक आईफोन की चीजें हैं वो तो यहाँ पर मिल ही रही है। बस यही था, मेरे को तो भाई बहुत सही लगा, बहुत अच्छी डील मिल गई। आप लोग बताओ क्या आप लोग ग्लोबल आईफोन लेना प्रेफर करोगे या फिर इंडियन आईफोन आपके लिए बेस्ट है। बाकी मेरे पास ऑलमोस्ट 7 आईफोन्स होंगे फिलहाल, एंड मैं भी इनमें से सारे सेल कर दूंगा क्योंकि ये एक इनफ है मेरे लिए। तो जो सारे आईफोन्स है ना, मैं इनको, एक मेरा पेज है शॉप टेक बुफे करके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। नकली पेजों पे मत जाना भाई, बहुत स्कैमर लोग रहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी लिंक से जाना उस पेज पे, वहां पर जो भी आपको मतलब जो भी मैं फोन सेल करते रहता हूँ ना, वहां पर पोस्ट डालूंगा तो आपको वहां पर मिल जाएगा, या स्टोरी डाल दूंगा। अच्छा जाने से पहले एक चीज और बता दूं भाई, जो आईफोन 13 सीरीज है उसके अंदर ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन और जो डिस्प्ले व्हाइट होने वाला इशू, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी ध्यान से देख लेना भाई। इधर आई कार्ड में लिंक दे रहा हूँ। मिलते हैं गाइस, बाकी इतना ही था। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।